एनटीटी पॉलिसी लटक गई है जी। एनटीटी पॉलिसी 5 तारीख की बैठक में नहीं आने वाली, जो अभी तक की सूचना हमारी है। अब यदि आए, कल तो संडे है तो स्वाभाविक है कि कल कुछ काम नहीं होगा। अब जो अभी तक बातें सामने आई है, एनटीटी का जो ड्राफ्ट है उस पर जो पेच है वो वित्त विभाग से फिर फंस गया है, यानी ये फाइनल नहीं हो पाई। जब फाइनल नहीं हुई तो कैबिनेट में नहीं आएगी। इसमें अभी तक क्या सामने आ रहा है, जो 1 साल वाला जो डिप्लोमा है, जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है एनटीटी का, उनको भी लिया जाएगा, ये अभी तक सामने आ रहा है। जबकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 2 वर्ष वाले मान्य हैं। इसमें कैबिनेट रास्ता निकालेगी, क्या 1 साल का मान्य होगा? जो ड्राफ्ट में अभी तक सामने आया वो 1 साल का भी डिप्लोमा मान्य है। इसमें लग रहा है 10,800 के लगभग जो है वो पहले इनको मिलेगा, जब ये कह सकते जब ये रेगुलर हो जाएंगे फिर इनको 18,000 के आसपास मिलेगा। अब ये भी एक बड़ी बात है कि क्या इनकी जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्स आधार पर होगी या फिर प्रॉपर आरएनपी रूल्स के तहत। अभी ये फिलहाल सोमवार की कैबिनेट बैठक में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसमें पैंच फंस गया, कुछ एक इसमें जो है वो खामियां हैं, उसको वापसी भेज दिया गया विभाग में, शिक्षा विभाग में। जब शिक्षा विभाग से वो फाइनल होगा फिर और वित्त विभाग में आएगा, फिर वहां से हरी झंडी मिलेगी, फिर ये आगे कैबिनेट में जाएगा। तो संभावना है जो 5 के बाद दूसरी कैबिनेट होगी उसमें ये आएगा जी। देखना होगा सोमवार का दिन है क्या उस दिन होता है। अब ये एक और अपडेट हमारे पास था, इसके अलावा बात कर लेते हैं जी जेबीटी के रिजल्ट को लेकर के। जेबीटी का रिजल्ट अभी नहीं आया है, इंतजार करना पड़ेगा। जो हमारी बातचीत हुई है कुछ देर पहले जितेंद्र कंवर से, ये कर्मचारी चयन आयोग के सचिव है, इन्होंने कहा कि सोमवार और मंगलवार इन 2 दिनों में जो है वो रिजल्ट आ सकता है। तो संभावना है 5 तारीख की, यदि 5 को नहीं आया तो 6 को आने की पूरी संभावना है। तो जेबीटी के जो कह सकते हैं जिन्होंने कमीशन दिया है उसका जो रिजल्ट है 617 पोस्ट पर रिजल्ट आना है, पोस्ट कोड 721 का। तो फिलहाल जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है, एक जो है वो हमारे पास भी एक पहुंचा था नोटिफिकेशन कि काफी जो है वो सवाल भी आए हैं जेबीटी वालों के, सर क्या रिजल्ट आ गया है? तो फिलहाल रिजल्ट नहीं आया है जी, इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अब मैं आपको बताऊं कि इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी हटाने के बाद जो क्लर्क से जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का वेतन ज्यादा कैसे हो रहा है। वैसे बोला पैरिटी था, लेकिन क्लर्क की सैलरी से जो जूनियर ऑफिस जो ये असिस्टेंट है जेओए आईटी, उनकी सैलरी ज्यादा हो जा रही है। और दोनों का जो हायर ग्रेड पे के लगने के बाद जो फिक्सेशन का लेवल है वो भी अलग अलग होगा। और वो क्यों है, एक तो वो बात बताएंगे, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों बीच में फंस रहा है। अब अगर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बात करें तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की जो अनाउंसमेंट है वो है 3 जनवरी 2022 तक इन पोजीशन जितने कर्मचारी हैं उन सबको हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। तो इन पोजीशन तो कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं, लेकिन जब ये फाइल अब लॉ और फाइनेंस के बीच में फाइनल हुई है तो अफसरों के बीच में मतभेद ये है अभी भी फाइल पर कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फायदा देंगे, क्योंकि पे रिवीजन रूल्स होते ही रेगुलर के लिए हैं। अब आप देखेंगे, मैंने आपको 6 बजे भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो पे रिवीजन रूल नहीं होते, लेकिन जब 3 जनवरी 2022 को रूल जारी हो गए थे तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी अगस्त में पिछले महीने रूल जारी हुए हैं, जिसमें 60% ऑफ जो पे मैट्रिक्स का इनिशियल है उसका 60% कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी होगी, ये कहा गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ओरिजिनल जो पे रिवीजन रूल्स हैं उसमें कवर नहीं होते, लेकिन इसीलिए इस बार भी फाइनेंस ने खुद ये सवाल उठाया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे पे रिवीजन रूल्स का पार्ट हो सकते हैं जब वो उन पे वो रूल्स लागू ही नहीं होते, क्योंकि जब तक कर्मचारी रेगुलर नहीं होता तब तक पे कमीशन के दायरे में आता नहीं। तो ये एक मैटर है। अब ये सरकार तक जाएगा या कैबिनेट तक जाएगा या सिर्फ मुख्यमंत्री के स्तर पे तय होगा, वो अलग बात, दूसरी बात है। अब बात करते हैं कि जो क्लर्क और जेओआईटी में क्या गैप आ रहा है उसकी, और उसके बाद आपकी क्वेरीज लेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो फिर उसको रिप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेरीज हैं वो कृपया केवल और केवल इस बुलेटिन के उसमें कमेंट बॉक्स में डालें, व्हाट्सएप पे नहीं। व्हाट्सएप पे ये पॉसिबल नहीं है, ना कॉलिंग पे पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है दिन भर अपनी अपनी व्यस्तता सबकी है और भी चीजें चेज करनी होती हैं। तो ये जो माध्यम है वो यही वाला है जो सोशल मीडिया है, क्योंकि अगर आप पूछेंगे रिप्लाई हो जाएगा तो वो और लोगों के लिए भी काम आएगा। क्लर्क के लिए जो इसमें एप्लीकेबल हायर स्टेज ऑफ पे है, एप्लीकेबल लेवल एज पर HPCSRP रूल्स 2022 जो अभी अमेंड होंगे, क्लर्क के लिए है जी लेवल 3 20,200 और 30,500, लेकिन जूनियर ऑफिस आईटी के लिए है लेवल 4 ये 20,600 और 31,200। आज हमने जब इसके बारे में क्रॉस चेक किया कि इसमें इशू क्या है, और वैसे ऑन रेगुलर अपॉइंटमेंट आफ्टर
2 years रेगुलर सर्विस। ये तो क्लियर कर दिया है। यही तो मैं बात है जो मैं कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट वाले इस जोन ऑफ कंसिडरेशन से बाहर हो रहे हैं। लेकिन फाइनल का वेट कर लेते हैं कि उसमें क्या है और फिर उसके बाद बात करेंगे। जहां तक क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात है, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि वो गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इनिशियल ग्रेड पे थी वो 1900 और 1950 थी, और 1950 क्योंकि जीओआईटी को पहले मिलता था, तो उसी वजह से इनको जो ये गैप है, ये लेवल 3 और लेवल 4 का गैप है, ये बन गया है। अब अगर किसी और को जो